चलिए समझते हैं एक स्फेरिकल मिरर में इमेज कैसे बनाई जाती है। किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे बनाएंगे। एक हमारे पास स्फेरिकल मिरर है, पोल है इसका P, फोकस है ये, और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट इस मिरर के सामने रखा जाता है कहीं पर भी। जैसे मान लीजिए कि एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इसका नाम है A। तो इसकी इमेज कैसे बनाएं? तो भाई इस पॉइंट से इनफाइनाइट रेज स्टार्ट होती हैं और मिरर पर गिरती हैं, रिफ्लेक्ट होती हैं। रिफ्लेक्शन के बाद किसी न किसी पॉइंट पर मिलती हैं या मिलती हुई अपीयर होती हैं। वही पॉइंट A की इमेज A' होगा, और उसको ढूंढने के लिए कम से कम आपको 2 रेज तो बनानी ही होंगी। जैसे अगर मैं एक रे बनाऊं A से स्टार्ट करके और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो आप जानते हैं इसका क्या होगा, ये फोकस से पास हो जाएगी। तो ये फोकस से गुजर गई इस तरह से। दूसरी रे आप बना सकते हैं। हमने 4 रूल पढ़े थे 4 रेज के लिए, तो उन चारों में से कोई भी आप रूल यूज़ कर सकते हैं, है ना। मैंने फर्स्ट रूल एक तो यूज़ किया है कि पैरेलल आने वाली फोकस से पास हो जाएगी। एक हमने रूल पढ़ा था कि फोकस से पास होने वाली पैरेलल हो जाएगी। तो अगर मैं फोकस से पास होती हुई एक लाइट रे बनाऊं, तो ये फोकस से पास होती हुई लाइट रे आई, पर इसके लिए रूल होता है कि रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल चली जाती है इस तरह से। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये दोनों रेज मिलेंगी। आप चाहें तो रेज और भी बना सकते हैं। जैसे एक रे आप पोल पर इंसिडेंट कर सकते हैं कि पोल पर एक लाइट रे इंसिडेंट हुई। इसके लिए रूल होता है कि एक्सिस से जितना एंगल बनाया उतने एंगल पर ये लौट जाएगी। तो ये भी रिफ्लेक्शन के बाद इसी पॉइंट से गुजरेगी। तो सभी रेज इसी पॉइंट से गुजरेंगी भाई। पर इसको पॉइंट को ढूंढने के लिए केवल कितनी रेज काफ़ी हैं? 2 रेज। तो ये जहाँ रेज मिलेंगी उसी को हम कहेंगे A की इमेज A'। इस तरह से हम इमेज को ढूंढ सकते हैं। अब अगर मान लीजिए कि पॉइंट ऑब्जेक्ट ना होता बल्कि एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होता, जैसे कि एक्सिस पर रखा होता है एक ऑब्जेक्ट AB इस तरह से, दिस इज एन ऑब्जेक्ट AB। तो हम पहले A की इमेज A' ढूंढ लेंगे, फिर A' से एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो उससे आपको मिल जाएगा B'। तो ये AB की इमेज A', B'। आप देख रहे हैं कि इस केस में ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ था जबकि इमेज डाउनवर्ड है, तो ये हम कहेंगे कि इन्वर्टेड हो गई है। सो दिस इमेज इज इन्वर्टेड। पर अगर मान लीजिए कि ये सेम साइड पर बनती, जिधर ऑब्जेक्ट होता उधर इमेज बनती, तो इसको आप कहते हैं इरेक्ट। तो इमेज हमारी इन्वर्टेड भी हो सकती है और इरेक्ट भी हो सकती है। इसी तरह से भी यहाँ पर हमें एक ऐसा पॉइंट मिला है जहाँ पर ये लाइट रेज सच में मिल रही हैं। पर अगर मान लो कि रेज कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट होती कि इस तरफ कभी नहीं मिलती बल्कि पीछे की तरफ मिलती हुई अपीयर होती, तो यहाँ पर लाइट रेज मिलती नहीं, मिलती हुई अपीयर होती, तब हमारा इमेज कैसी हो जाती? वर्चुअल। तो ये इमेज तो रियल है, मगर किसी ऐसी सिचुएशन की भी हम बात कर सकते हैं जब ये कैसी होगी? वर्चुअल होगी। तो वर्चुअल भी हो सकती है। और रियल और वर्चुअल के लिए तो आप इस तरह से ध्यान रखें कि अगर इमेज मिरर के सामने इस तरफ ही बन रही है, यानी कि सेम साइड पर, तो डेफिनेटली इधर तो रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं, तो सच में मिलती होंगी। पर अगर कभी इमेज बैक साइड पर बने मिरर के, तो इधर तो रिफ्लेक्टेड रेज पहुंचती ही नहीं है। इसका मतलब वो मिलेंगी नहीं, मिलती हुई अपीयर होंगी, तो फिर वर्चुअल बनेगी इमेज। ठीक है ना भाई। एक तीसरी प्रॉपर्टी और हम इमेज के बारे में डिस्कस करते हैं कि इमेज जो है वो इस ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में एनलार्ज्ड है, ज़्यादा साइज़ की है या कम साइज़ की है। तो ये इमेज लार्जर भी हो सकती है, यानी कि मैग्नीफाइड भी हो सकती है, और या फिर ये डिमिनिश्ड भी हो सकती है, मीन्स स्मॉलर साइज़ की भी हो सकती है। तो 3 तरह की प्रॉपर्टीज़ हम इमेज के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कैसे हम इमेज को फाइंड करते हैं कि कहाँ बनेगी और कैसी बनेगी।